हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईलेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में, अबाउट द एलएलबी प्रोग्राम जो आईलेट ऑफर करता है, अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड सिलेबस का डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो होने वाली हैं आईलेट एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए, प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ है, उसका इम्पैक्ट आगे ही कट ऑफ पे क्या पड़ेगा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कट ऑफ, स्टडी टिप्स हम आपको देंगे कि क्या स्टडी प्रोग्राम आपका होना चाहिए, एंड अबाउट आवर क्लासेस, हमारी क्लासेस के बारे में भी हम आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। सो फुल पैक गाइडेंस होने वाली है इस वीडियो में। तो जो भी आईलेट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। हाय, आई एम शिवम पांडे, एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती जाए, और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर इससे जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जितनी भी अपडेट्स हैं आईलेट एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट एंट्रेंस एग्जाम एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, वो सारी अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। रेगुलर क्विज आपको मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी इस पे आपको प्रोवाइड होगा। तो इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि इस पे हम रेगुलर करंट अफेयर पोस्ट डालते हैं, लीगल मैगजिम के बारे में डालते हैं, एंड लीडिंग एंड इंपॉर्टेंट केसेस से रिलेटेड भी हम इस पे पोस्ट करते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल दोनों से आप जुड़े, और अगर आप हमारे ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस आईडी पे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे दूं। हमने आईलेट और क्लैट के लिए एंड अदर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। आप रजिस्टर कर सकते हैं और इस नंबर पे 9868771960 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे, या कहें बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं, और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हमारा स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत कम होता है और बहुत ही अच्छा रेशो होता है, जिसकी वजह से हर बच्चे तक हम रीच आउट कर पाते हैं। हमारी फीस भी बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही कम फीस है। सो आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्स के बारे में तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और एट लास्ट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ये आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहेगा। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So program offered by IELT. So IELT, that is ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ये एनएलयू दिल्ली करवाता है, और एनएलयू दिल्ली 5 ईयर लॉ प्रोग्राम लॉन्च किया है इसने, और ये 5 ईयर बीए एलएलबी प्रोग्राम ऑफर करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो आपको रिक्वायरमेंट है वो 12th पास आप होने चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज हो। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th आपने कर रखी हो, और मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपके 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th में, ओबीसी से हैं तो आपके 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 12th में, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। एग्जाम सिलेबस की मैं बात करूं, एग्जाम सिलेबस 5 बेसिक पार्ट्स में बटा हुआ है। One is legal aptitude, another is general knowledge, third is English, then logical reasoning, and lastly बेसिक मैथमेटिक्स। इन 5 कैटेगरी में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। अब मैं सिलेबस का बाइफर्केशन करता हूं एक एक टॉपिक को लेके। सबसे पहले लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, लीगल रीजनिंग, यूनाइटेड नेशन एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मेकिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ये आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं। लीगल रीजनिंग की मैं बात करूं, सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, आईपीआर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फैमिली लॉ, लीडिंग करंट केसेस और अदर लीगल अपडेट्स, ये आपसे लीगल रीजनिंग में पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस में प्रिंसिपल ऑर्गन पूछ सकते हैं यूनाइटेड नेशन के, मेकिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन और उसकी हिस्ट्री क्या है, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल कन्वेंशन और समिट्स के बारे में पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज आपसे पूछी जा सकती है। और मिसलेनियस में कुछ रिसर्च एप्टीट्यूड और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स और स्टैटिक
दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। करंट अफेयर्स, इसमें नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, लीगल करंट अफेयर, मिसलेनियस में से भी कुछ करंट अफेयर्स आपसे पूछ सकते हैं। और स्टैटिक जीके में जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स इसमें से आ सकता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, सो इंटैक्ट रहें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सो इंग्लिश की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन, उसमें से पैसेज आ जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जंबल वर्ड्स एंड सेंटेंस और चूजिंग द करेक्ट वर्ड, ये आपसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स की बात करूं तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। लॉजिकल रीजनिंग में अप्लाइंग प्रिंसिपल और रूल, सेट्स एंड स्टेटमेंट, पजल, ब्लड रिलेशन, सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क, टाइम एंड एनर्जी, completing arguments, drawing the well supporting conclusion, reasoning by analogy और logical and analytical reasoning से क्वेश्चन आते हैं। और आपकी जो मैथमेटिक्स होती है वो 10th लेवल तक की मैथमेटिक्स आती है, जिसमें अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, स्पीड एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वेन डायग्राम और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन कि कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए लीगल एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस आते हैं और वो 35 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से, जनरल नॉलेज 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। मतलब टोटल आपके 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के। मैंने सब्जेक्ट वाइज पेपर को एनालाइज कर रखा है ईयरली बेसिस पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पे भी हम उससे रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करेंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें और लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर जाके देखें। एग्जाम स्ट्रक्चर की अब मैं बात करता हूं। सो एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करूं तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा। मीडियम जो होगा आपका इंग्लिश मीडियम होगा और ड्यूरेशन आपके एग्जाम का 150 मिनट का ड्यूरेशन होगा। अच्छा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन पे। ड्यूरेशन 150 मिनट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स 150। दैट मींस आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा और जिसके लिए 1 मार्क है। दैट इज मार्किंग स्कीम क्या है, +1 फॉर राइट आंसर एंड -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ सीट की बात करें तो 110 सीट्स अवेलेबल है मेल फीमेल दोनों के लिए। और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपको 4 में से एक सूटेबल आंसर टिक करना है। एग्जाम कंडक्ट करने की बात करें तो एग्जाम एनएलयू खुद ही कंडक्ट करवाता है। एनएलयू दिल्ली ये एग्जाम खुद कंडक्ट करवाता है। बीए एलएलबी में एनएलयू कितनी सीट्स ऑफर करता है और क्या रिजर्वेशन है सीट्स की, अब उसकी बात कर लेते हैं। जनरल के लिए 50 सीट्स अवेलेबल हैं, ओबीसी के लिए 24 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 सीट्स, एससी के लिए 17 सीट्स, एसटी के लिए 8 सीट और पीडब्ल्यूडी को इन्हीं में से 6 सीटें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से मिलती हैं। सो टोटल सीट्स की बात करें तो 110 सीटें हैं और इसका बाइफरकेशन ये मैंने दे दिया है आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैं इस साल के नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूं, तो अमूमन इसी के आसपास ही नोटिफिकेशन भी आती है। सो दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जनवरी से स्टार्ट होता है और लास्ट डेट जून तक एक्सटेंड कर देते हैं वो। एडमिट कार्ड आपका जुलाई में रिलीज होता है, एग्जाम डेट भी जुलाई में होती है, आंसर की भी जुलाई में रिलीज हो जाती है और आपका अगस्त आते आते रिजल्ट भी आ जाता है और एडमिशन और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको डेट से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स हम देते रहेंगे। बाकी आप वेबसाइट के टच में रहिए ताकि आपको वहां से भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। अब प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं, 2021 में जो जनरल की कट ऑफ थी वो 100 थी। दैट मींस 150 में से 100 नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हुआ है। और ईडब्ल्यूएस की 89.5, ओबीसी की 84.25, एससी की 72.75, एसटी की 63.25 आउट ऑफ 150 मार्क्स। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 75.25 ये रही है जनरल की और 68 रही है एडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 63, एससी की 48, एसटी की 37। सिमिलरली 2019 की ये कट ऑफ है 72.75, 2018 की 89 एंड 2017 की 106। सो जो कट ऑफ होती है वो डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और अमूमन अगर आपके 100 नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। अब मैं फैक्टर्स की बात करता हूं जो
आईलेट की कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियरिंग इन द एग्जाम, इस पे बहुत डिपेंड करता है कट ऑफ। और उसके बाद डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जामिनेशन का, अगर एग्जाम डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम आएगी, एग्जाम इजी है तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो डिफिकल्टी लेवल पे भी बहुत डिपेंड करता है। एलएलबी सीट्स कितनी ऑफर की जा रही हैं, तो 110 सीटें ही ऑफर की जा रही हैं, ये अभी नियर फ्यूचर में अभी कोई चेंज नहीं आने वाला, तो इससे ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। और कैटेगरी क्या है कैंडिडेट की, तो अगर वो जनरल से है तो ऑब्वियसली उसकी कट ऑफ हाई है, SC ST OBC कट ऑफ कम होगी। ठीक है, तो आपका डिफिकल्टी लेवल क्या है आईलेट एग्जाम पेपर का, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है। अब आईलेट की स्टडी कैसे करें, उसके लिए मैं स्टडी टिप्स आपको दे देता हूं। सबसे पहले आप टाइम टेबल जरूर बनाएं और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना डेली रूटीन फॉलो करें। ऑर्गेनाइज टाइम टेबल एंड फॉलो इट इन ऑर्गेनाइज्ड वे। आईलेट के सिलेबस को थॉरली अच्छे से पढ़े, हमारी वीडियो को चाहे दोबारा रिवाइंड करके देखें, सिलेबस के हर एक पार्ट को कॉपी पेन लेके अच्छे से लिख लें और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन का चार्ट बनाएं, सब्जेक्ट वाइज प्लान करें और फिर पॉइंट 1 अप्लाई करें, टाइम टेबल बनाएं और शुरू हो जाएं। न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईलेट या क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कुछ भी पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, लेकिन मैं इंडियन एक्सप्रेस को रिकमेंड करूंगा। और हम डेली करंट अफेयर्स डालते हैं न्यूज़पेपर से निकाल के, सो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के लिए हमारी सीरीज चल रही है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वो भी सब्सक्राइब करके देख सकते हैं डेली बेसिस पर। नोट्स बनाइए, जब भी आप पढ़ें आप ऐसे नहीं कि किताब लेके ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए रेगुलर बेसिस पे। आज मैंने एक हफ्ते में इतना काम किया है, अब मैं इसको रिवाइज करूंगा। कोशिश कीजिए कि एग्जाम से 2 महीने पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो जाए ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें दोबारा से। सैंपल पेपर और आइलेट मॉक्स को सॉल्व कीजिए, जितने आप सॉल्व कर सकते हैं वो रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कीजिए। अब सवाल ये होगा, ये सारी चीजें आपने बता तो दी, लेकिन ये हमें मिलेगी कहाँ से? पहला आपको मिलेगा इसके ऊपर गाइडेंस, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सबसे इजीएस्ट वे है जहां पे आपको पका पकाया मटेरियल मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी। दूसरा पका पकाया मटेरियल मिलने का सबसे बढ़िया और गाइडेंस के साथ जो सोर्स है वो हमारी क्लासेस हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको आगे बता देता हूं। सो आप हमारी क्लासेस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल फीस होगी। और अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, हमारा नंबर हमने शो कर रखा है, आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। और इस शेड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाना है। अब क्लासेस की बात कर लेते हैं। सो आइलट और क्लैट एंड अदर 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लासेस के बारे में। हमारा जो टेक्निक होता है पढ़ाने का इतना अच्छा है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत कम है और फीस जो है बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, बहुत ही कम फीस है, तो आप आराम से क्लासेस ले सकते हैं। बाकी रेगुलर अपडेट्स और गाइडेंस तो आपको और क्विजेज टेलीग्राम चैनल पे मिलती ही रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपके सारी क्वेरीज दूर हो गई होंगी, फिर भी कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में डाल दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इंफॉर्मेशन मिल ले आईलेट के बारे में। थैंक यू सो मच।